नमस्कार। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ खुशबू। बात सबसे पहले देखिए, तेजस्वी के डील फाइनल होते ही एनडीए में खलबली मच गई है। अब आज आनन फानन में एनडीए ने बड़ी बैठक बुलाई है। क्या कुछ फैसला होने वाला है उस बैठक में, उस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद विजय सिन्हा ने भी अधिकारियों को बुला लिया है। बैठक करने वाले हैं 13 मार्च को। क्या कुछ होने वाला है उस बैठक में, इस पर भी चर्चा करेंगे। वहीं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर भी चर्चा होगी कि आगे उनके लिए क्या क्या चुनौतियों का सामना उनके पास आता है, उस पर भी बात करेंगे। इसके बाद एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर संकट आ गया है। ऐसे में इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे। क्या कुछ तेजस्वी के साथ सर डील फाइनल हुआ है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राज्यसभा का चुनाव होना है और जो जैसे एनडीए के पास 3 वोट कम हो रहा है, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के पास 6 वोट कम पड़ रहा है, जो 41 का आंकड़ा है, 41 चाहिए। तो ऐसे में 243 विधानसभा का जो गणित है उसमें आपको 41 का आंकड़ा होता है, क्योंकि 5 बिहार कोटे से 5 राज्यसभा की सीट खाली हुई है, लेकिन उसमें छठा उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल की ओर से एडी सिंह ने को बना दिया है, उतार दिया है। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में मुकम्मल तौर पर महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के पास 35 सीट दिखाई पड़ता है, लेकिन उसको ज़रूरत है 6 की, तब जाकर के 41 का जो फिगर है, जो आंकड़ा है, वह होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो उसमें 41 में उसको फिर चाहिए 5, और बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 और एक बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक हैं वो, तब मिलाकर के उनका 41 होता है। तो ऐसे में आपने देखा कि बीते दिन आपको महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की एक पोलो रोड, जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आवास है, वहां पर महागठबंधन की बैठक हुई थी। उसमें 3 एमएलए जो कांग्रेस के हैं वह नहीं आ पाए थे, कोई अलग अलग कारण है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे से और तेजस्वी यादव से, आईपी गुप्ता जो निर्दलीय जीत के आए हैं, वह उनसे तमाम लोगों से बातचीत हुई थी। मदन मोहन झा जो विधान परिषद में विधायक दल के नेता हैं कांग्रेस के, उनसे भी बात हुई थी। लेकिन तब है कि अब यहाँ पर जो 6 सीट की बात होती है वो बीएसपी की बात हो रही है, बहुजन समाज पार्टी, बहन मायावती की पार्टी के 1 एमएलए और 5 जो है सो ओवैसी की पार्टी की। तो इसी को साधने की कवायद को लेकर के फिर जो है सो बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी के सदर हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमान, उनके साथ तेजस्वी यादव की बातचीत हुई है और बहुत ही पॉजिटिव बातचीत हुई है। इसके बाद से ही एनडीए में एक तरीके से देखा जाए तो हड़कंप सा मच गया है कि क्या कौन वो। अब तक तो ये लोग मुगालते में थे एनडीए वाले कि जो प्रचंड बहुमत की सरकार है, सुनामी आई है, 202 का आंकड़ा छुआ है एनडीए ने, तो वह सब कुछ दिखाई पड़ रहा था कि 3 सीट का मायने नहीं दिखाई पड़ रहा था। लेकिन जो ही आपको अख्तरुल इमान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी के, उनके साथ तेजस्वी की बातचीत हुई सौहार्दपूर्ण वातावरण में, उसके बाद से ही पारा, राजनीतिक पारा बिहार का चढ़ गया है। और अब तो देखिए, कहा जा रहा है यह कि बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी ने 15 तारीख को इफ्तार पार्टी दिया है। उस दिन जो है सो मुकम्मल तौर पर चुनावी रणनीति महागठबंधन इंडिया ब्लॉक और अख्तरुल इमान की पार्टी मिलकर के बनाएगी और उसमें बसपा के जो उम्मीदवार, जो कैंडिडेट हैं, हाँ कैंडिडेट नहीं, जो विधायक हैं, वह भी उसमें मौजूद होंगे। तो यह एक बड़ी तैयारी में महागठबंधन इंडिया ब्लॉक है। इफ्तार पार्टी में सर समीकरण बिगड़ता भी है, बदलता भी है, तो क्या कुछ होगा? नहीं, देखिए, इफ्तार पार्टी होगा तो निश्चित रूप से बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। तो ऐसे में 15 तारीख को, माने 15 मार्च को आपको कुछ न कुछ बड़ा होगा और ठीक नया समीकरण, हाँ, नया होगा। और ठीक 16 मार्च को आपको वोटिंग है राज्यसभा की सीट के लिए, आपको 9 बजे से लेकर के 4 बजे शाम तक। तो इतनी बात मान के चलिए, वोटिंग से एक दिन पहले इफ्तार पार्टी का आयोजन होना कहीं न कहीं एक राजनीतिक भूचाल की तैयारी है। क्या है, यह देखने वाली बात होगी। ओवैसी की पार्टी और तेजस्वी एक हुए तो इधर आज एनडीए ने बड़ी बैठक बुला ली है सर। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से एनडीए जो है सो वही राज्यसभा चुनाव को लेकर के भी एनडीए की तरफ भी अब परेशानी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। गर्मी का माहौल हो हाँ, गया तो है। ऐसे में निश्चित रूप से 12 से लेकर 15 मार्च तक एनडीए ने भी बैठक बुलाई है। अब देखने वाली बात है कि यह बैठक के बारे में कहा जा रहा है, यह बैठक भी अलग अलग
जगहों, पर, हाँ, अलग अलग जगहों पर। वेन्यू स्थल है, अलग अलग स्थल है, वहाँ पर होगा। कभी उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ, कभी सम्राट चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम हैं उनके यहाँ, विजय चौधरी जो नीतीश कैबिनेट में बड़े ओहदा पर हैं उनके पास होगी, जो सबसे विश्वसनीय हैं। तो यह देखने वाली बात है कि क्या कुछ ये लोग करता है, एनडीए की ओर से क्या कुछ निकल करके आता है, कैसे ये लोग 41 का आंकड़ा अपना पूरा राज्यसभा करते चुनाव हैं। को लेकर हाँ वही रणनीति बैठक में बनेगी। निश्चित रूप से बनेगी। और देखिए, हम तो बार बार कह रहे हैं 41 का आंकड़ा महागठबंधन के पास अब तक होता हुआ दिख रहा है, और ऐसे में 3 सीट कम माने 3 वोट कम होगा एनडीए का, तो वो कैसे पूरा होगा। और 243 में सबको, जो विधानसभा का गणित है बार बार कह रहे हैं, उसमें 41 चाहिए, सबको जरूरी है, तभी वह बैतरनी पार होगी राज्यसभा की। क्योंकि देखिए, बिहार कोटे से 5 सीट खाली हुई है और 6 उम्मीदवार बने हैं, तो अब कैसे ये सधेगा, यही देखने और समझने वाली बात है। इधर जमीन सर्वे के बीच बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने सर बड़ी बैठक बुलाई है। नहीं, देखिए, विजय सिन्हा निश्चित रूप से राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं। आप देख भी रहे हैं कि सीओ का, अंचल अधिकारियों का, राजस्व कर्मचारियों का हड़ताल भी जिस तरीके से चल रहा था, उसको भी आपको विजय सिन्हा ने स्पष्टता के साथ कहा था कि यह भौकाल टाइट नहीं करें, और नहीं तो गाज गिरेगी, कार्रवाई होगी, निलंबन, को तमाम तरह की बात कही थी। तो ऐसे में वह एक जो पहले से दिया गया था कि एक फ्रेमवर्क कि आपको 2027 तक जमीन सर्वे का जो भी काम है उसको समाप्त करना है, तो इसी को लेकर के विजय सिन्हा जो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री के साथ ही उन्होंने बैठक बुलाई है। और उसमें निश्चित रूप से आप बैठक होगी तो उसमें बड़ा कुछ एक रूपरेखा तैयार होता हुआ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का दिखाई पड़ेगा। क्योंकि इसको नीतीश गवर्नमेंट ने, या ऐसे कहें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो मंत्री हैं विजय सिन्हा ने, इसको एक बड़े स्वरूप में लिया है कि हमको हर हाल में हमको जमीन सर्वे का काम पूरा करना है। तो यह एक चुनौती भी है सरकार के समक्ष। यानी 2027 दिसंबर लास्ट तक डेडलाइन दी गई है विजय सिन्हा की तरफ से। आगे चर्चा करेंगे निशांत कुमार को लेकर, आगे का रास्ता सर कितना कठिन होने वाला है। नहीं, देखिए, निशांत कुमार के पिताश्री जो नीतीश कुमार हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के लिए उन्होंने नामांकन भी 5 तारीख को अंतिम दिन किया था। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती तो है जेडीयू को इंटैक्ट रखने की। आप देख पा रहे हैं, हम लोग समझ पा रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार की आम आवाम, देखिए, उसको हम लोग बार बार इस बात को दोहराते हैं कि नीतीश कुमार जो एक हेड ऑफ द स्टेट थे, जो गार्जियन कहे जाते हैं, बिहार के गार्जियन, अभिभावक के रूप में 20 साल तक बिहार की सेवा की। ऑल ऑफ ए सडन जब वह राज्यसभा के लिए अपना नॉमिनेशन कर दिया तो एक बड़ा सा गैप दिखाई पड़ा है, एक बड़ा सा माने डॉट दिखाई पड़ा है। तो उसको, इसी को पाटने के लिए आप देखें आम आवाम क्या कह रही है कि हम लोग तो दिए थे 25 से 30, फिर से नीतीश। तो ऐसे में नीतीश कुमार के लिए क्या हो गया कि अब जा रहे हैं राज्यसभा, और राज्यसभा जा करके देखिए, यह देश की राजनीति में जहां तक हम देख और समझ पा रहे हैं, यह पहला अवसर होगा कि कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन किया है। यह अब तक नहीं हुआ था देश के इतिहास में, तो यह भी एक अबूझ पहेली बनी हुई है। ऐसे स्थिति परिस्थिति में जो निशांत कुमार हैं, उनके पुत्र हैं नीतीश कुमार के, उनके पास भी बड़ी चुनौती, ठीक आप कह रही हैं, बड़ी चुनौती है उनके समक्ष। क्योंकि कैसे एक नीतीश कुमार ने अपने 20 वर्षों के कार्यकाल में जो एक बड़ी लकीर खींची थी, उससे बड़ी लकीर कोई अगर यदि खींचेगा तभी जाकर के नीतीश कुमार से आगे निकल सकेगा। नहीं तो नीतीश कुमार की जो अपनी यूएसपी है, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, ये 3 चीज से कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में निशांत कुमार जो उनके पुत्र हैं, वह, उनको आप देख रहे हैं कि रोज पार्टी कार्यालय जा रहे हैं, रोज आम आवाम से मिल रहे हैं, तो वह भी फीडबैक लेंगे। और तो कहा तो यह भी जा रहा है कि आने वाले समय में जिस तरीके से नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर हैं, फिर निशांत कुमार भी यात्रा पर निकलेंगे और लोगों का मन और मिजाज, मूड को टटोलेंगे, और क्या बिहार की जनता चाहती है, उनके ऊपर कैसे काम करना है, यह भी देखेंगे और समझेंगे। तो यह निश्चित रूप से निशांत कुमार के पास एक चुनौती है। अभी निशांत कुमार अभी सर कहा जा रहा है कि युवा हैं, तो नीतीश कुमार के जो रास्ते पर हैं उसी रास्ते पर चलेंगे, या कुछ बिहार में कुछ अलग देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से वो डीएनए तो नीतीश कुमार का ही है, निशांत कुमार में, इसमें तो कहीं कोई इफ बट की बात नहीं है। तो लेकिन जो लोगों ने उम्मीद कर रखी है, जो लोगों का एक्सपेक्टेशन है, जो उम्मीद पाल रखी है कि जो निशांत कुमार से कि नीतीश कुमार की तर्ज पर ही काम करेंगे, तो यही देखने और समझने वाली बात है कि आने वाले समय में निशांत कुमार किस तरीके से बिहार को सजाते हैं, संवारते हैं, तो और क्या काम करेंगे, क्या उनका लाइन ऑफ एक्शन होगा, क्या लाइन और लेंथ होगा, तो इस पर लोग मुकम्मल तौर पर उन पर भरोसा जता सकेंगे। फिर
चर्चा आगे करेंगे एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर। देखिए सर, पूरे देश में संकट है, युद्ध चल रहा है इजराइल ईरान में, तो क्या कुछ है अभी नहीं देखिए, अपडेट? अब तक हम लोग देख रहे थे कि बड़े बड़े राज्यों में आपको कमर्शियल जो सिलेंडर होता है, कमर्शियल सिलेंडर की बुकिंग पर वो कर दिया गया है और पूरी तरीके से रोक लगा दी रोक गई लगा है। दी गई है। और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो होता है उसको ही इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो ऐसे स्थिति परिस्थिति में आप समझ लीजिए कि अब कॉमर्शियल गैस जब की सप्लाई जब बाधित होगी तो बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट हैं, बड़े बड़े होटल हैं, उस पर भी जो है सो आफत विपत है। और होटल ही नहीं, आपको जो बड़े बड़े जो छात्रावास हैं, जो लड़कियों का, लड़कों का, सरकारी या प्राइवेट, तो अब तो कोयला पर तो खाना बनता नहीं, अब तो सब जगह गैस का ही, रसोई गैस का इस्तेमाल होता है। तो यह एक कमर्शियल के कारण, कमर्शियल सिलेंडर के जो इस तरीके से जो प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो इसका इम्पैक्ट दिखाई पड़ेगा। दूसरी ओर आप देखिए कि जो रसोई गैस गैस जो एलपीजी है, उसका भी खपत वो आप देख पा रहे हैं कि बिहार के अलग अलग जिलों से जो तस्वीर लाइव सिटीज के पास आ रही है, उसमें लोग सुबह में से ही लाइन सुबह लगा 4 बजे से उठकर पहुंच जा रहे हैं। लाइन लेकर के सिलेंडर में खड़े हो रहे हैं, सिलेंडर के लिए इंतजार कर रहे हैं। उसमें तो कई लोग मूर्छित होकर महिलाएं गिर जा रही हैं, यह भी तस्वीर छन करके आई है। तो यह एक समस्या है। हालांकि संबंधित जिला प्रशासन और पुलिस अधीक्षकों ने तैयारी की है, बोला कहा है कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई किल्लत नहीं है, अभी प्रचुर मात्रा में है बिहार में और इसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोग तो, सब लोग तो जाता है कि अब किसी के पास एक ही सिलेंडर है, वो दूसरा सिलेंडर भी रिफिल करा के रखना चाहता है या लेना चाह रहा है, तो इसके लिए भागम दौड़ है। और अब तक जो एलपीजी का जो लोड आ रहा है बिहार में, वह तो आपको हमको सरलता से मिल जा रहा है। लेकिन आने वाले समय में यह लोग का एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले समय में और क्राइसिस होगी। इससे बढ़िया है कि बहुत बड़ा संकट आने वाला है। संकट है। तो अब संकट तो जब युद्ध चल रहा हो बड़े स्तर पर, तो उसका इम्पैक्ट तो दिखाई पड़ेगा देश के हर कोने में। लेकिन डीएम बैठक कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि कोई किल्लत नहीं, आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। देखिए, निश्चित रूप से डीएम संबंधी, हम तो शुरू में ही कहे कि संबंधित जिला प्रशासन जो है तो इस दिशा में है कि कहीं किसी को किल्लत नहीं हो। और रसोई घर तो गैस तो आम उपभोक्ता के लिए है, तो ऐसे में इसकी किल्लत होगी तो यह परेशानी लोगों के लिए होगी। लेकिन जिला प्रशासन ने मुकम्मल तौर पर तैयारी कर रखी है कि किसी भी उपभोक्ता को कहीं कोई दिक्कत परेशानी न हो। डीएम ने लोगों से अपील की है कि आपके घर तक गैस सिलेंडर पहुंचेगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।